नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी धार की, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने आदिवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लिया भाग। साथ ही बात करेंगे नीमच की, जहां गोकुल धाम के निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में दिया आवेदन। अगली खबर भी नीमच से है, जहां पर नील गायों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में दिया आवेदन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम लुजगांव के यदुवंशी परिवार कुंभ नहाने के बाद लौटते समय रीवा जिले के मनगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मढ़ी गांव के पूर्वांचल ढाबे के पास सोमवार की रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं का तेज रफ्तार वाहन सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना रीवा जिले के मनगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़ी गांव के पूर्वांचल ढाबे के पास की है। प्रयागराज के महाकुंभ से 4 पहिया वाहन में सवार होकर 10 लोग लौट रहे थे। उसी दौरान उनका वाहन सड़क के किनारे ट्रक में जा घुसा। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाया। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु होशंगाबाद जिले के लुजगांव के रहने वाले हैं, जो प्रयागराज के महाकुंभ गए हुए थे और वहां से वापस लौटते समय ये हादसा हो गया। इस हादसे में चंपालाल यदुवंशी, प्रतीक यदुवंशी और तुलाराम यदुवंशी की मौके पर मौत हो गई है। अभी पता चला कि गंभीर घायल की भी इलाज के दौरान मौत की खबर सुनाई पड़ रही है। आइए जानते हैं घायल वर्षा सोनकर मनगावा थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना था। कहाँ हुआ, कैसे हुआ? अब ये पता नहीं है। कैसे हो गया एक्सीडेंट, कैसे हो गया? गाड़ी में ठुका गई हूँ। कहाँ गाड़ी जा रहे थे आप लोग? मैं इधर आ रहे थे, सिवनी मालवा जा रहे थे। महाकुंभ वॉक करके निकल? हाँ, वहाँ को नहा के निकल चुके। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 10 लोग थे, ड्राइवर से। कुछ लोग की खत्म हो गए क्या? हाँ, पता नहीं है मेरे को। ये सब एक ही जगह के हैं? हाँ, एक इधर का है सीओर टाइप का, बाकी सब उधर के ही। ये कैसे हुआ, मतलब नहीं, पता नहीं। सब क्या नींद में थे क्या? मतलब अब मालूम नहीं इसमें। चला कौन रहा था, गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर था गाड़ी चलाने। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जीतू राजेंद्र। हाँ। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लुजगांव का रहने वाला हूँ। होशंगाबाद से? हाँ, होशंगाबाद से। तो ये कौन सी गाड़ी से हुआ है? ये 4 व्हीलर थी। कौन, तूफान? नहीं, टवेरा। टवेरा। सामने कौन गाड़ी थी जिससे हुआ है? ट्रक था वो। ट्रक से टक्कर? हाँ। ट्रक खड़ा था क्या? खड़े ट्रक? हाँ, खड़ा था वो। बड़ी दुर्घटना हुई, इसमें क्या घटना है और कैसे? ये टवेरा गाड़ी से लोग आ रहे थे। ये पूर्वांचल ढाबे के पास की घटना है, जो गंगेत के पास है। और वहाँ से ये लोग लौट रहे थे, प्रयागराज से ये लोग लौट रहे हैं। उसमें खड़ा हुआ एक ट्रक था, शायद ड्राइवर को नींद लगी हुई है, जैसा कि बाकी लोग बता रहे हैं। तो उस हिसाब से उसने खड़े ट्रक में, वो की जो कि रोड के भी नीचे था, उसमें जाकर के गाड़ी डैश कर दी है। गाड़ी एकदम तिरछी करके डैश कर दी है। उससे इंजरी हुई है, जिसमें से 7 लोगों को इंजरी है, जिनको शिफ्ट कर दिया गया है। 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। ये होशंगाबाद जिले के हैं और कोई एक दूसरे के परिवार के कम ही लोग हैं। आसपास के लोग हैं, इन्होंने गाड़ी हायर करके सब लेकर आए। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। धार जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल में कल से व आज राष्ट्रीय मध्य प्रदेश स्तर के नेता पहुंचे। कल बीती रात को ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता दिग्विजय सिंह यहां पहुंचे और उसके पश्चात यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार आदि प्रदेश लेवल के नेता यहां पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के द्वारा आयोजित आदिवासी अधिकार व सशक्तिकरण शिविर में भाग लिया। इन तीनों नेताओं ने इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए आदिवासी नेताओं को प्रशिक्षण संबंधित जानकारी दी। हालांकि इस कार्यक्रम में आयोजकों ने मीडिया को इससे दूर ही रखा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सवालों का जवाब टालते नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं, जिसके तहत सभी समाजों को कांग्रेस से कैसे जोड़ना है, ये जानकारी दी। आइए जानते हैं इस विषय में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा उमंग सिंगार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यक्रम है और सभी समाज को कैसे जोड़ना, उसी तारतम्य में, उसी कड़ी में आदिवासी कांग्रेस जो एक
कांग्रेस की एक ब्रांच है, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम था। और निश्चित तौर से आदिवासियों कैसे सशक्तिकरण, उनकी क्या समस्या, उनकी क्या परेशानी, क्या उनके अधिकार है, उन अधिकारों को लेके परिचर्चा पिछले 4 दिन चली। और निश्चित तौर से एक कांग्रेस के माध्यम से या उनकी जो समस्या, उनको कैसे किस प्रकार से उठाना, आम व्यक्ति की आवाज़ को कैसे उठाना, इसको लेके एक चर्चा रही। और मैं समझता हूँ कि पूरे यहाँ से जो शिविर में जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर ये जिन्होंने शिविर में ट्रेनिंग ली, कांग्रेस मजबूत होगी, ये कहना चाहता हूँ। भोपाल समिट सम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी ने समिट को लेकर बात तो करी, लेकिन कितना आता है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है, वो महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने इन्वेस्टमेंट मीट्स हुई है उसमें कितना आया आपको पता है। अगर पैसा आया होता, विकास हुआ होता, तो प्रदेश कर्जे में नहीं होता। मतलब प्रदेश कर्जे में है, इसका मतलब विकास नहीं हो रहा, स्पष्ट है। चुनौती, इसको लेकर प्रशिक्षण हुआ है, इसमें आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस देश का जो मूलवासी है वो आदिकाल से आदिवासी है, और वो भावना जो देश के संविधान की रक्षा करती है, देश के विचार की रक्षा करती है, देश के आरक्षण की रक्षा करती है, वो आदिवासियों का ही एक तरह से विचारधारा है। तो सबसे पहले मैं सभी परिवार के आयोजकों, विक्रांत भुरिया जी और रामू टेकाम जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ हम अपना दायित्व विपक्ष का अच्छे से निभाएं, राहुल गांधी जी का वो विचार जो संविधान की रक्षा का है उसको निभाएं। इसके लिए सब ने जिस तरीके से बात की, उनको सबको समर्पित भाव से धन्यवाद देता हूँ। भैया एमपी में इन्वेस्ट समिट को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले जो समिट में आए थे, ग्लोबल समिट में, और आज के भाषण जो अभी का हुआ उसमें कोई अंतर नहीं। उनने एक बात अच्छी कही, उनने कहा कि पैसे मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखना। ये कहा बागेश्वर धाम में एक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम चिट्ठी लिखेंगे, गोविंद राजपूत उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ जो जहाँ जिनके विभाग में पैसा चल रहा है, तो उनको इसका उत्तरदायित्व तो बोल के गए प्रधानमंत्री, कार्रवाई करनी चाहिए। जो करप्शन की स्थिति है इसका वो कार्यक्रम बनाएंगे हम अपना। प्रधानमंत्री जी ने कहा चिट्ठी लिखो, हम हर परिवार का साथी जो करप्शन से लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता जो करप्शन देख रहा है, हम सब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। प्रधानमंत्री क्या करते हैं ये देखना है। नया फार्मूला कांग्रेस को बल देने के लिए कोई? ठीक है भैया। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। नीमच जिले के गांव धनेरिया कला में ग्राम पंचायत कॉलोनी में गोकुल धाम के निवासियों ने आज नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी कॉलोनी में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही नालियों की साफ सफाई है और ना ही लाइटों की व्यवस्था है। हमसे टैक्स की मांग की जा रही है। तभी कॉलोनी वासियों ने कहा कि हम टैक्स भी देंगे, लेकिन हमारा काम तो हो, उसके बाद हम आपको टैक्स देंगे। इस बात को लेकर कॉलोनी वासियों ने पूर्व में भी आवेदन दिया था और आज भी आवेदन दे रहे हैं। ये आवेदन नीमच कलेक्टर कार्यालय मंगलवार को जनसुनवाई में किया गया। गोकुलधाम कॉलोनी ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हम गोकुलधाम कॉलोनी से आए हैं और हमारी कॉलोनी में कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो स्ट्रीट लाइट है, ना नल है, ना रोड है, ना बिजली, कोई सुविधा नहीं है। और नालियों का पानी सीधा हमारे घरों में घुस रहा है। इतनी बदबू आ रही है कि हम खाना कैसे बनाएं, काम कैसे करें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में रह रहे कि बांग्लादेश में रह रहे। इससे अच्छा तो हमारे गाँव की बढ़िया उन्नति हो रही है। गाँव में जाकर देखो तो सब दूर लाइट, बिजली, नल सब है और हमको ऐसा लग रहा है कि हम गाँव में रह रहे। सिटी में रहने वालों की ऐसी दुविधा हो रही है कि नल भी नहीं है, रोड भी पूरा फूटा हुआ है, घरों की सफाई कर करके परेशान हो गए हम। इतनी धूल उड़ती है। सरपंच साहब कहते हैं टैक्स जमा करो, तो आप एक काम तो करके बताओ हमको, हम टैक्स भी जमा करेंगे। और जब से कॉलोनी बसी, जब से टैक्स मांग रहे, हमको 3 साल हुए मकान लिए को, हम जब से टैक्स क्यों भरेंगे? सारी कॉलोनी परेशान हो रही है ना। 400-500 से ज्यादा ही है, बल्कि सुनवाई करने के लिए कुछ नहीं है। सरपंच साहब से बोल रहे थे 1 महीने से हम टैक्स मांग रहे, तो टैक्स मांग रहे हो तो पहले हमारी निराकरण तो करो, हम टैक्स भी देंगे। और जब से कॉलोनी बसी हुई है, जब से हम टैक्स क्यों दे? जब हमने अधिकारी साहब मिले हो, अंदर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है कि हम 2-3 दिन में भेजते हैं, करते हैं सुनवाई आपकी। 2-3 दिन में सुनवाई फिर आएंगे हम। मरना बचना तो पड़ेगा, जब भी हमारा काम होगा। नहीं तो ऐसे तो ना तो सरपंच सुन रहे,
ना कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर यहीं आके धरना देंगे हम तो। मेरा नाम ज्योति सैनी है। गोकुल धाम कॉलोनी से आए हम लोग, और हमारी कॉलोनी में ना लाइट है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सड़क भी सारी टूटी हुई है, पानी वानी भी नहीं ढंग से देते हैं, और बोलते पैसे दो पैसे दो। हम बोले भैया एक बार आके एक बार इंस्पेक्शन कर लो कैसे क्या है, और हमको इतना आश्वासन दे दो कि हम तुम्हारा काम करेंगे, हम पैसे भी जमा करेंगे। लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दी है और सालों का पैसा मांग रहे हैं। ये गोकुल धाम कॉलोनी आती कहाँ पे? नगर पालिका धनेरिया कला पंचायत। पंचायत हाँ। और सरपंच साहब को कम से कम आप बोलिए। हम 50 बार बोल बोल के आ गए हैं कि सर हमको सुविधाएं दो, पैसे भी हम देंगे ही देंगे। 3000 रुपए पैसे मांग रहे हैं, पैसे कौन मांग रहा है? बोला, स्ट्रीट लाइट के पैसे दो, पानी के दो, सफाई कर्मचारी के दो, सरपंच मांग रहा है। तो कोई सुविधा तो दे दो हमें, बिना सुविधा के कैसे पैसा देंगे तुम्हें? क्या नाम है? कितने रहवासी परेशान हो रहे हो? सारे परेशान है, एक बार कोई आके देखेगा ना, बिल्कुल एकदम ही गंदी जगह है। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। नीमच जिले में आज कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में किसान रामसुख ने अपने खेत पर जाने का रास्ता बंद होने से हेलीकॉप्टर की मांग की है। किसान रामसुख पति पन्नालाल पाटीदार ने जन सुनवाई में आवेदन देकर बताया कि मेरी कृषि भूमि नीमच तहसील के गांव सुरजना में स्थित है। मेरी पत्नी गौराबाई की है, जो कि पड़ोसी गोपाल नंदराम द्वारा जानबूझकर खेत हक कर फसल बोकर रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं पुराना अन्य कोई रास्ता नहीं है। भूमि पर जाने वाला रास्ता चालू करवाया जाए। इसके बावजूद भी तहसीलदार नीमच पटवारी द्वारा पूर्ण रूढ़िगत रास्ता चालू नहीं करवा रहे हैं। रामसुख पाटीदार ने कहा कि उच्च न्यायालय इंदौर का आदेश आने के बाद भी रास्ता चालू नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि पहले से पुराने रास्ते में बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर नया रास्ता नहीं बनाया जाएगा, यह आदेश तहसीलदारों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सुरजना के गांव रामसुख पिता पन्नालाल पाटीदार ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से मांग की है कि मुझे मेरे खेत पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे मैं अपने खेत पर आ जा सकूं, या फिर मेरा पुनः रास्ता चालू करवाया जाए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या समस्या, क्या चाहते हैं? मेरा नाम संदीप पाटीदार है, किसान पुत्र हूँ, गांव सरजना का रहने वाला हूँ, नीमच जिले से ही। क्या परेशानी होती, क्या मामला है? रास्ता विवाद है, जो मतलब मैंने कई बार आवेदन दे चुका हूँ, उसके बाद भी कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी ऑर्डर की पालन नहीं किया जा रहा है, और दबंगों के प्रभाव में तहसीलदार और पटवारी द्वारा रास्ता नहीं खुलवाया जा रहा है। क्या चाहते, कितनी बार मांग किया? मैंने कई बार मांग करी है, करीबन 1.5 साल से मांग कर रहा हूँ, फिर भी रास्ता नहीं चालू करवाया जा रहा है। तो अब मेरा ये कहना है कि प्रशासन मेरे को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवा दे, जिससे मैं अपनी जमीन पे जा सकूं, फसल बो सकूं और फसल ले सकूं। अभी किस तरह परेशान है, खेत पे जाने का आना, रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है, विगत 10 वर्षों से खेत पड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या मांगे? अब या तो प्रशासन रास्ता खुलवा दे उनके स्तर पे, या तो मेरे को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवा दे, जिससे मैं अपनी खेत पे आना जाना कर सकूं। क्या लगता है, तहसीलदार आदेश का पालन नहीं करा रहे, किसान इतना परेशान है कि हेलीकॉप्टर की मांग करनी पड़ रही है? तहसीलदार अनावेदक गणों के दबाव में रास्ता नहीं खुलवा रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप पाटीदार। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। नीमच जिले में ग्राम पलसोड़ा में नीलगायों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए किसानों ने आज नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में आवेदन दिया। जहां किसान मेहनत से फसल उगाता है, वहीं रोज उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। फसल बोकर मेहनत कर अपनी फसल लेने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन किसानों द्वारा बारिश हो या सर्दी, दोनों फसल बोने के बाद रात दिन खेतों पर नीलगायों की रखवाली करनी पड़ती है। किसान जैसे ही अपने घर आते ही मौका देखकर खेतों में नीलगाय घुस जाती हैं और फसलों को तहस नहस कर देती हैं। रात्रि में खड़ी फसल में झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, जिससे फसल पूरी तरीके से नष्ट होकर किसानों को भारी नुकसान होता है। किसान यदि नीलगाय को भगाने जाते हैं तो वो उन पर हावी होकर हमला करती हैं, और यदि किसान उनको भगाने जाता है तो जान से मारने की नीयत से हमला कर उल्टा किसान को भागना पड़ता है। किसान द्वारा कई बार शिकायत करने पर समाधान नहीं हो रहा है और बार बार शिकायत को उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वन विभाग को भी शिकायत करने पर भी वो अपनी लाचारी दिखाकर इसका कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। किसानों की आज ये हालत हो गई कि वो फसल बोने के बजाय अपने खेत को छोड़कर मजदूरी करने चले जाए। इस जनसुनवाई के माध्यम से सरकार तक ये पैगाम है कि किसानों को नीलगाय से मुक्त कराया जाए। नीलगायों के लिए कुछ नए नियम बनाए जाए, जिससे कि किसान आराम से खेती कर सके और अपनी फसल को सही सलामत रख सके। श्रीमान महोदय, हाँ, हम श्रीमान महोदय गांव पालसोड़ा से आए, काश्तकार हम
हमारे गांव में इतना आतंक होता है रोजड़ा का, खेत के अंदर बैठते हैं और सब फसल चौपट हो जाती है। मतलब सभी फसल, गेहूँ, चने, मसूर, रायड़ा, अफीम, सारी फसल को चौपट कर रहे हैं। आपको मेरे साथ चल के मैं बता सकता हूँ हर गांव की स्थिति, मतलब पालसरा की आसपास। हाँ, झुंड, कोई कदम उठाना चाहिए। और झुंड का झुंड है, 150 के झुंड साथ में रहते हैं और बच्चे होते हैं उनके छोटे छोटे। हम ये चाहते हैं कि उसको शासन डायरेक्ट बल्कि किसानों को बोल दे कि आप ही मारो, तो मार देंगे गोली से, कोई बात नहीं, हम दफना सकते हैं। इतनी ताकत रखते हैं किसान लोग। रात को वहाँ सोते हैं तो भी आ जाते हैं, घर पे रोटी खा सकते हैं। मतलब इतनी फसल बढ़ रहे हैं, हम तो वो सब चौपट हो रही है। झुंड का झुंड बढ़ रहे हैं, मतलब आबादी बढ़ रही है। हाँ, दुर्घटना तो हो रही है, इंसान भी मर जाओ तो क्या करो, अकेला आदमी। मांगीलाल जी पालथोड़ा। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। नीमच जिले में कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई के दौरान दडोली गांव से अंबा माता मंदिर तक की सड़क निर्माण की मांग को लेकर नीमच कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचकर गांव के युवाओं ने लोटन यात्रा के ग्रामीणों का कहना है कि कच्ची सड़क न होने के कारण सड़क से काफी धूल का सामना गाँव वालों को करना पड़ता है। बरसात में काफ़ी कीचड़ हो जाता है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कच्चे मार्ग पर डामरीकरण रोड की मंजूरी है। गांव वालों का कहना है कि मोदी जी कहते हैं कि 2028 तक हर गांव सड़क से जोड़ी जाएगी, फिर हमारी सड़क गांव से क्यों नहीं जोड़ी जा रही है? 2 साल हो गए हैं भूमि पूजन करे हुए, हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। ये सड़क आंबिया, कन्या, खेड़ा, हरिपुरा और लापिया सभी गांव को जोड़ती है। अगर ये सड़क बन जाती है तो सभी जनता और दर्शन करने वाले भक्तों के लिए अंबा माता मंदिर तक काफ़ी सुविधा होगी। ग्रामीणों से एचडीएम संजीव साहू ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर परिसर में चर्चा कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। गांव वालों ने बताया कि अंबा माता का एक चमत्कारी मंदिर है, जो यहाँ नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर एक बड़ा मेले का आयोजन होता है। गांव वालों ने यह भी कहा है कि अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो हम सिंगोली मार्ग पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये दड़ोली से अंबा माता मंदिर तक का रोड है। हमारे गांव में मतलब कम से कम 50 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल कच्चा रोड है। हर गांव में रोड बन चुके हैं। हमारे गांव में ना तो कोई सेवा है इनकी गवर्नमेंट की, तो इसी रोड के विषय में हम यहाँ आए। किस प्रकार का प्रदर्शन किया आज आपने? ये लोट लगाकर हमने प्रदर्शन किया है कि हमारा रोड बने और इनको अवगत किया गया। हम कितने 2 साल से हम यहाँ रोड के लिए हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर कार्यालय को, कलेक्टर साहब को भी दे दिया हमने, और हर बार आश्वासन देके हमको बोलते थे आप बस काम चालू हो जाए। क्या समस्या आ रही बनने में बताते हैं कि ये अपने वन विभाग वाले अड़चन हटा रहे हैं। बोले उनकी वन विभाग की ज़मीन है, और वन विभाग वाले के पास गए तो बोले कि हमारी तरफ से परमिशन हो चुकी है, कुछ आपसी है पेमेंट का, तो बताए वो हमारा पास हो जाएगा पेमेंट, तो हम रोड मंजूरी दे देंगे। आपका नाम? दीपक नायक नाम है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, क्या मांगे आप लोगों की? जी, ये मांगे हमने पहले भी पूर्व मतलब कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं, और हमने 25 तारीख दे रखी थी। हम 25 तारीख को अगर हमारा कुछ काम नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मांग है? मांग ये है हमारे रोड की, 3 किलोमीटर का रोड है मात्र, और मतलब मोदी जी ने बोल रखा हर गाँव को हर शहर से जोड़ने का वादा कर रखा, तो हमारा गाँव क्यों पीछे? सिर्फ जावत तहसील में आता है। कौन सा गाँव है? कान्याखेड़ा गाँव है, अंबा माता रोड है, और वहाँ पे मतलब एक धार्मिक स्थल है जो कि चैत्र नवरात्रि में मेला लगता है। अभी मेले लगने की शुरुआत हुई है। आज किस प्रकार का प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ? ये रोड लगाते हुए रोड लगाए। कितने समय से आपकी ये मांग है? ये हमारे कब हो गए, कम से कम 5-6 साल हो गए। 5 साल? क्या विवाद है, क्यों नहीं हो पा रहा है? वन विभाग वाले से बोलते हैं, वन विभाग वाले बोलते हैं पीडब्ल्यूडी वाले हमारे को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे तो हम काम चालू करवाएं। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।